हे देयर, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि द जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ द लैंग्वेज सी। तो इस वाले लेक्चर में हम देखेंगे क्या क्या एलिमेंट्स हैं जो कि हम एक सी प्रोग्राम को बनाने में यूज़ करते हैं। उन एलिमेंट्स पे हम ध्यान देंगे और एक एक एलिमेंट्स हम सेपरेटली फिर पढ़ने की कोशिश करेंगे, जो कि हमें फिर सी प्रोग्राम बनाने के वक्त, कोई प्रोग्राम राइट करने के वक्त, उसको एक डिज़ाइन शेप देने के वक्त हम यूज़ करते हैं। ओके, तो अगरचे लैंग्वेज, हर कोई लैंग्वेज में सम बेसिक एलिमेंट्स होते हैं या ग्रामेटिकल प्रोटोकॉल्स होते हैं, तो उन प्रोटोकॉल्स और बेसिक एलिमेंट्स के बेस पे हम एक प्रोग्राम को बिल्ड करते हैं। ठीक है, हम एक प्रोग्राम को बनाते हैं इन एलिमेंट्स की मदद से। ऑलराइट, सो बेसिक एलिमेंट्स क्या है? अब वो बेसिक एलिमेंट्स स्पेसिफिकली सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के क्या है हम देखेंगे। पहला हमारा कैरेक्टर सेट, हम देखेंगे कैरेक्टर सेट क्या है, वेरिएबल्स क्या है, जो कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि मैं आपको वेरिएबल्स एक्सप्लेन करूँगा। तो इस लेक्चर में हम वेरिएबल्स को भी देखेंगे, वेरिएबल्स होते क्या हैं। डेटा टाइप्स देखेंगे, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। कॉन्स्टेंट्स देखेंगे, कीवर्ड्स देखेंगे, रिजर्व्ड वर्ड्स जिनको बोलते हैं। हम देखेंगे वेरिएबल कैसे डिक्लेयर किया जाता है, ये वाला वेरिएबल कैसे डिक्लेयर किया जाता है, कैसे इनिशिएट किया जाता है वो भी देखेंगे। एक्सप्रेशन देखेंगे क्या होता है, और स्टेटमेंट्स भी देखेंगे होता क्या है। हम एक एक करके हम हर एक टॉपिक को कवर करते जाएंगे। ऑलराइट, चलिए पहले देखते हैं कैरेक्टर सेट। देखिए, दीज आर कैरेक्टर सेट कौन कौन से है। पहला हमारा अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट्स क्या है? अल्फ़ाबेट सिंपली कैपिटल ए टू जेड और स्मॉल ए टू जेड, ये हमारा अल्फ़ाबेट कैरेक्टर सेट है। सिमिलरली हमारा डिजिट्स है, जो कि फ्रॉम 0 टू दैट ऑफ 9। उसके बाद हमारे पास स्पेशल कैरेक्टर्स है, वो भी कुछ है स्पेशल कैरेक्टर्स जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ये कॉमा, डॉट या पीरियड जिसको बोलते हैं, सेमी कोलन, कोलन। ये सब हमें एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिंटेक्स में यूज़ होता है। हम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब बनाते हैं तो ये सारे विद स्टब्स हमें यूज़ होते हैं, और हमें इनको यूज़ करना कहाँ पे है ये हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास डिलिमिटर्स। अब डिलिमिटर्स क्या है? दीज आर यूज्ड फॉर सिंटैक्टिक, दैट मीन सिंटैक्स की बात कर रहा है। ठीक है, सिंटैक्स की बात कर रहा है। सिंटैक्टिक मीनिंग ऑफ सी। डिलिमिटर्स क्या करते हैं? सिंटैक्स में हमारी मदद करते हैं, जैसे कि हैश। हैश क्यों यूज़ करते हैं? जैसे मैंने बोला था प्री प्रोसेसर, जब हम स्ट्रक्चर ऑफ सी पढ़ रहे थे उस टाइम पे मैंने बोला था कि प्री प्रोसेसर हम डिफाइन करते हैं, जिसमें मैंने स्क्वायर रूट का एग्जांपल दिया था, तो वो हैश से हम इंक्लूड करते हैं एक प्रोग्राम में। ऐसे ही कॉमा किस जगह पे वेरिएबल डिलिमिटर है, जो कि सेपरेट करता है एक लिस्ट को, और कोलन जो कि लेबल के लिए यूज़ किया जाता है, सेमी कोलन जो कि स्टेटमेंट डिलिमिटर के लिए यूज़ किया जाता है, एंड जिसको टर्मिनेटर भी बोलते हैं, ये हमारे पैरेंथेसिस है, और ये हमारी करली ब्रेसेस है, स्क्वायर ब्रेसेस है। हर किसी का हम यूज़ आने वाले प्रोग्राम्स में प्रैक्टिकली फिर देखेंगे। अब हम बात करते हैं रिजर्व्ड वर्ड्स और कीवर्ड्स के बारे में। रिजर्व्ड वर्ड्स या इनको बोलते हैं कीवर्ड्स। अब कीवर्ड्स क्या होते हैं? दीज आर सर्टन वर्ड्स दैट आर रिजर्व्ड, ठीक है, फॉर डूइंग स्पेसिफिक टास्क। हमारे पास अगर कोई स्पेसिफिक टास्क है सी लैंग्वेज में, तो उसको करने के लिए कुछ वर्ड्स को रिजर्व किया है सी कंपाइलर के अंदर, ताकि वो स्पेसिफिक टास्क्स जब रिपीट हो जाएंगे तो उस वक्त हमें सिर्फ ये कीवर्ड्स डालने पड़ेंगे एंड द वर्क विल बी डन ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो कुछ हमारे पास रिजर्व वर्ड्स है या कीवर्ड्स है जो कि यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं। ओके, उनमें से कुछ एक इम्पॉर्टेंट, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हमें पहले इस्तेमाल करना पड़ेगा जब हम पहले ये सी लैंग्वेज बनाने की कोशिश करेंगे, कोई एक प्रोग्राम डिज़ाइन करने की कोशिश करेंगे। तो मोस्ट यूजुअल, जो मोस्ट फ्रीक्वेंट यूज़ होते हैं ना, वो है ये इंट, वो है कैर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंट मीन्स इंटीजर, कैर मीन्स कैरेक्टर। ओके, इसी तरीके से बहुत सारे हैं, जैसे कि ये लॉन्ग है, डबल है हमारे पास, फ्लोट है हमारे पास, शॉर्ट है हमारे पास। ठीक है, यूनियन है, रिटर्न है, स्टैटिक है, इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरीके से बहुत सारे कीवर्ड्स जो कि हम देखेंगे एक प्रोग्राम को जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे, तो साथ साथ हम इनको भी इम्प्लीमेंट करते जाएंगे और इनका यूज़ देखते जाएंगे। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज़ आइडेंटिफायर्स। ठीक है, ये आइडेंटिफायर होता क्या है? समथिंग विच आइडेंटिफाई, ओके, which is identifying something. Okay, the rules for naming identifiers are, देखो, identifier means it is something which identify. okay, तो इसको आइडेंटिफायर, उसको नाम देने के लिए कोई रूल, कोई प्रोटोकॉल, कोई सेट है हमारे पास, तो वो हम देखेंगे क्या है। फर्स्ट हमारे पास क्या है? शुड कंटेन ओनली अल्फ़ाबेट होने चाहिए, डिजिट्स होने चाहिए, और अंडरस्कोर हमारे पास एक आइडेंटिफायर को नाम देने के वक्त ये चीज़ें होनी ज़रूरी है। ठीक है,
फर्स्ट कैरेक्टर जो होता है ना हमारे आइडेंटिफायर का, मैं आपको बताऊंगा आइडेंटिफायर अगर हम एक वेरिएबल लेते हैं, वेरिएबल ए या वेरिएबल ए बी सी, ये एक वेरिएबल है हमारे पास। अब इस ए बी सी को नाम कैसे देना है, ये आइडेंटिफायर का काम है, या आइडेंटिफायर एक ऐसा प्रोटोकॉल है, एक ऐसा सेट ऑफ प्रोटोकॉल है जिससे हम इस वेरिएबल का नाम असाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि हम कोई भी नाम उठा के वेरिएबल को लगाएं, बट वी हैव टू फॉलो द रूल्स ऑफ द आइडेंटिफायर। ठीक है, एक बात यहाँ पे मुझे याद आ गई कि सी जो है ना, सी लैंग्वेज ये है केस सेंसिटिव। ओके, इसको बोलते हैं केस सेंसिटिव। अभी केस सेंसिटिव क्या होता है? केस सेंसिटिव मतलब होता है एक वेरिएबल है हमारे पास ए बी सी, दूसरा वेरिएबल है हमारे पास ए बी सी, तीसरा वेरिएबल है हमारे पास ए बी सी। ये तीनों जो है ना, नो डाउट इनका नेम लगभग सेम ही है, सिर्फ कैरेक्टर ये अपर केस और लोअर केस में है, अदरवाइज सेम है। लेकिन ये सी लैंग्वेज इसको कैसे कंसिडर करेगा, ये इनको अलग अलग कंसिडर करेगा। ये एक वेरिएबल होगा हमारे पास, ये दूसरा होगा और ये तीसरा होगा, इनको ये कभी भी एक जैसा नहीं समझेगा। ओके, नेक्स्ट इज नेम शुड नॉट बी ए कीवर्ड। इससे पहले जो हमने पढ़ा ना, कीवर्ड्स और रिजर्व्ड वर्ड्स जिनको बोलते हैं, वो आइडेंटिफायर का नाम नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास यही वेरिएबल है ए बी सी, अब मैं चाहता हूँ कि मैं दूसरा वेरिएबल लगाऊं, दूसरा वेरिएबल इनिशिएट करूं अपने प्रोग्राम के अंदर, तो मैं फॉर एग्जांपल वेरिएबल का नाम रखता हूं इंट। लेकिन आपने चूंकि इससे पहले स्लाइड में देखा था कि कीवर्ड्स हमारे पास होते हैं और उनमें से एक कीवर्ड है हमारा इंट, दैट मीन्स इंटीजर। गोया हम इस वेरिएबल का नाम एज कीवर्ड नहीं यूज़ कर सकते। अगर हम इंट डालेंगे वेरिएबल की जगह पे, या कोई भी फंक्शन का नाम हो उस पर हम वेरिएबल का नाम, ये कीवर्ड का नाम डालेंगे, तो ये एरर शो कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट इज सी इज़ केस सेंसिटिव। यही ये केस सेंसिटिव का ये मैंने एग्जांपल दे दिया, यही है केस सेंसिटिव। ओके, और यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दे के हैं। फंक्शन, ये एक फंक्शन का नाम है या एक वेरिएबल भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे ए बी सी दे के है, ए बी सी, ये अलग अलग 3 वेरिएबल्स है। ओके, नेक्स्ट इज अवर डेटा टाइप्स। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ अ सी लैंग्वेज। डेटा टाइप्स होता क्या है? देखिए, टू सपोर्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा, स्टोरेज रिप्रेजेंटेशन ऑफ दीज डेटा इज डिफरेंट इन द मेमोरी। देखो मैं आपको समझाता हूँ। हमारे पास है कलर, हमारे पास है वेट और साइज़। ठीक है, ये अलग अलग 3 चीज़ें हैं जो कि एक वेरिएबल का हो सकता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास वेरिएबल है, लेट्स सपोज कोई इंसान है। ठीक है, इस इंसान का कुछ कलर होगा, इस इंसान का कुछ स्पेसिफिक वेट होगा, इस इंसान का कोई स्पेसिफिक साइज़ भी होगा ना। ये सब अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन इसका वेट, इसका कलर, इसका वेट और इसका साइज़ हम एक ही डेटा टाइप से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमें कलर देखना है, हम मत बोलेंगे कि कलर इसका 32 है। व्हाट इज़ 32? इट इज़ नथिंग। क्यों? कलर हमें पता है, ये डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन से हम बोलते हैं कि इसका कलर क्या है, ब्लू, ग्रीन, रेड, ऑरेंज, ये सब कलर है। हम न्यूमेरिक बेस पे कलर की रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकते। इसीलिए इस कलर के लिए, इस वेट के लिए, इस साइज़ के लिए, साइज़ फॉर एग्जांपल, ये वेट फॉर एग्जांपल हमारे पास इसका वेट है 60, ये सही है। मैं इस वेट को सिर्फ इंटीजर टाइप ऑफ वेरिएबल या इंटीजर टाइप ऑफ डेटा टाइप में इसको स्टोर कर सकता हूँ, इस वेट को। ठीक है, अगर इस कलर की बात करें, इसको मैं इंटीजर में नहीं सेव कर सकता, क्योंकि फॉर एग्जांपल इसका कलर है ब्लू। ठीक है, अब मैं इसको इंटीजर में तो नहीं डाल सकता ना, मैं नहीं बोल सकता ना कि इसका कलर जो है वो 32 है, नहीं, बल्कि मुझे ये ब्लू डालना पड़ेगा कैरेक्टर में। ठीक है, क्योंकि ये कैरेक्टर टाइप है। यही ये बोल रहा है कि डेटा का टाइप क्या है। ठीक है, ये वही है। नेक्स्ट, देयर आर 4 फंडामेंटल डेटा टाइप्स इन सी। ये आपको याद रखना है, 4 फंडामेंटल डेटा टाइप्स। अब 4 फंडामेंटल डेटा टाइप्स कौन से हैं? एक तो है हमारे पास इंट, दैट इज इंटीजर, दूसरा है हमारे पास कैर, दैट इज कैरेक्टर, तीसरा है हमारे पास फ्लोट, और चौथा है हमारे पास डबल। फ्लोट में रिप्रेजेंटेशन होती है डेसिमल वैल्यूज़ की। फॉर एग्जांपल हमारे पास है 14.72। इसको अगर हम इंटीजर में डिनोट करेंगे ना, तो ये सिर्फ 14 शो करेगा। ठीक है, लेकिन अगर हमें 0.72 भी शो करवाना है ना, उसके लिए हमें फ्लोट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और फ्लोट का डबल साइज मीन्स डबल। ओके, ये ज़्यादा नोटेशन यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। इसी तरीके से इंटीजर, इंट और कैरेक्टर जो है उसके लिए कैर यूज़ होता है। बाकी असाइनड, अनसाइनड मतलब क्या होता है? हमारे पास अगर 3 है, सिर्फ 3 है, हम कंसिडर करते हैं कि ये +3 है। अगर हम लिख देंगे कि ये -3 है, गोया इसके आगे हमने एक साइन भी क्रिएट किया ना, और इस साइन को बोलते हैं इट्स अ साइनड कैरेक्टर और साइनड इंटीजर। ठीक है, ये इस वक्त साइनड इंटीजर है। अदरवाइज अगर मैं डायरेक्टली 3 लिखता, दैट इज अनसाइनड इंटीजर। ठीक है, इनका अलग अलग रिप्रेजेंटेशन भी होता है इन केस ऑफ मेमोरी। ठीक है, मेमोरी के परस्पेक्टिव से भी इनका अलग अलग रिप्रेजेंटेशन होता है। ऑलराइट, सो नेक्स्ट इज अ कॉन्स्टेंट्स। व्हाट आर कॉन्स्टेंट्स? अब कॉन्स्टेंट्स क्या है? इट इज़ अ वैल्यू दैट कैन नॉट बी चेंज्ड। ये आप याद रखिएगा ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द
प्रोग्राम। ये एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम के दौरान चेंज नहीं होता है, इसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होता है। देखिए अब मैं लिखता हूँ इंटीजर टाइप ऑफ सम वेरिएबल ए बी सी। हमने किसी वेरिएबल का नाम रखा ए बी सी, ये वेरिएबल है, ठीक है। अब मैं इस वेरिएबल में कोई वैल्यू तो डालूंगा ना, लेकिन वो वैल्यू कौन सा होना चाहिए, इंटीजर टाइप वैल्यू। ये कैरेक्टर टाइप या कोई भी और होगा ना, वो टाइप ये नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि ये इंटीजर टाइप मैंने ऑलरेडी पहले इनिशिएट करके रखा है, ठीक है। तो ए बी सी में डालूंगा मैं कोई वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल 10, ठीक है। अब मैंने इसमें 10 डाला। अब ये 10 क्या है? यही कहलाता है कॉन्स्टेंट, क्योंकि इस 10 का तो कभी नाम चेंज होगा नहीं, 10 तो हमेशा 10 ही रहेगा, ठीक है। इसमें 3 टाइप्स है कॉन्स्टेंट्स के। अब वो कौन से हैं? एक है न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट, दूसरा हमारा कैरेक्टर कॉन्स्टेंट, तीसरा हमारा सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट। अभी न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट क्या है? जिसमें हम न्यूमेरिकल्स यूज़ कर सकते हैं। सिंपल देखिए, यहाँ पे हमने 3 6 7 5 यूज़ किया है, ये एक कॉन्स्टेंट है, ठीक है। या उसके बाद मैंने किया है 0xff, ये भी एक कॉन्स्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि बेस 10, बेस 8, बेस 16, दैट मीन्स 10 बेस विच इज डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, ठीक है। इसी तरीके से ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है, ऑलराइट। इसी तरीके से यहाँ से थोड़ा हमने डेसिमल में भी लिया है, जिसको हम फ्लोट बोलते हैं। ये भी न्यूमेरिकल कॉन्स्टेंट्स का ही एक एग्जाम्पल है, ठीक है। उसके बाद है कैरेक्टर और स्ट्रिंग। देखो दो चीज़ें हैं, एक तो है कैरेक्टर, दूसरा है स्ट्रिंग। अब इनमें क्या फ़र्क है? देखो मैं समझाता हूँ आपको। जब हम कैरेक्टर की बात करते हैं ना, कैरेक्टर इज जस्ट अ वन सिंगल अल्फ़ाबेट, ओके। ए या जी, कोई सा भी हो सकता है। इसी तरीके से अगर हम स्ट्रिंग लिखेंगे, स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग इज अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है कुमार, ठीक है, कुमार, ये एक स्ट्रिंग है। हमेशा स्ट्रिंग की रिप्रेजेंटेशन होती है डबल कोट्स के अंदर, जो होगा डबल कोट्स वो है स्ट्रिंग, सिंगल कोट्स में होता है कैरेक्टर, ऑलराइट। उसके बाद हमारा है सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट। अब ये सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट क्या है? देखो मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास अगर कोई प्रोग्राम हमने स्ट्रक्चर किया है, ठीक है। अब पहला फंक्शन 1 में हूँ मैं अभी, ठीक है। इस फंक्शन 1 में हूँ मैं, और मैं फंक्शन 1 में मुझे ए का वैल्यू देना है, फॉर एग्जांपल 10, ठीक है। अब फंक्शन 2 है हमारे पास, इसमें भी हमें सी का वैल्यू भी देना है 10। अब फंक्शन 3 है हमारे पास, ठीक है, इसमें हमें एफ का वैल्यू देना है 10। अब आप यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 3 जगह पे, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी 3 बार हमें अलग अलग इनिशिएट करना पड़ा एक ही कॉन्स्टेंट। क्यों ना हम ऐसा करें, हम पहले ही डिफाइन करें। प्रोग्राम के स्टार्ट होने से पहले ही मैं लिखूंगा हैश डिफाइन, फॉर एग्जांपल इस कॉन्स्टेंट का नाम मैं कुछ रखूंगा ए बी सी, ठीक है। इसका कॉन्स्टेंट का वैल्यू है 10। गोया हमारे पास जब भी क्या बोलते हैं वेरिएबल ए बी सी आएगा आगे, तो हमें डायरेक्टली ए बी सी यूज़ करना है, ना कि 10 यूज़ करना है, ठीक है। गोया जहाँ पे भी हम ए बी सी यूज़ करेंगे ना, ये डायरेक्टली इसको असाइन वैल्यू क्या करेगा? 10 वैल्यू असाइन करेगा। गोया हमें बार बार लिखने की ये ज़रूरत है नहीं। यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी दिया है। मैथमेटिक्स में पाई जो है ना, पाई का वैल्यू हमेशा क्या होता है? 3.14, या हम ऐसे भी लिखते हैं 22/7, ये हमारा वैल्यू होता है। गोया ये तो हमेशा यूनिवर्सल कांस्टेंट है ना, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि पाई का वैल्यू हमेशा 3.14 है। अब क्यों हमें बार बार इसको इनिशिएट करना पड़ेगा? हम एक बार इसको डिफाइन करेंगे ऑन टॉप ऑफ द प्रोग्राम, उसके बाद इसको बस यूज़ करेंगे, ऑलराइट। नेक्स्ट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, दोज आर वेरिएबल्स। अभी वेरिएबल्स क्या है देखिए। वेरिएबल इज अ नेम दैट कैन बी यूज्ड टू स्टोर वैल्यूज। अब ये वैल्यू स्टोर कर सकता है। इट कैन टेक डिफरेंट वैल्यूज बट वन एट अ टाइम, ठीक है। मैं आपको इससे पहले भी बोला ए बी सी एक वेरिएबल है। अब ये वेरिएबल क्या है? ये कुछ वैल्यू ले सकता है। मैंने इससे पहले इसमें वैल्यू डाला था ना 10, तो ये 10 वैल्यू लिया। अब मैं वेरिएबल ए बी सी में 12 डालूंगा, ठीक है। अब मैं ए बी सी में 15 डालूंगा, ठीक है। इसने अलग अलग वैल्यूज़ लिए, ठीक है। इट कैन स्टोर डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज बट वन एट अ टाइम। अगर मैं ऐसे प्रोग्राम इसको यूज़ करूँगा ना, जो लेटेस्ट वाला होगा ना हमारा ए बी सी इक्वल 15, ये इसी को कंसिडर करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, दीज वैल्यूज कैन बी चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन। यहाँ पे कैन बी चेंज, अगर आपने ध्यान रखा होगा कॉन्स्टेंट के वक्त, वहाँ पे कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। गया ये हम एग्जीक्यूशन के वक्त यहाँ पे यूज़र के थ्रू इनपुट कर सकते हैं, ठीक है, चेंज कर सकते हैं। डेटा टाइप इज एसोसिएटेड विद ईच वेरिएबल विच टेल्स विच दैट व्हाट वैल्यू इट कैन टेक, ठीक है। मैंने बोला था आपको ए बी सी एक हमारे पास वेरिएबल है, इसमें मैंने 10 डाला, ठीक है। ये 10 है क्या? ये कौन सा टाइप ऑफ डेटा है? ये है इंटीजर टाइप ऑफ डेटा, ठीक है। यही ये यहाँ पे बोल रहा है कि डेटा टाइप जो है इसके साथ एसोसिएट होना चाहिए, ऑलराइट। नेक्स्ट इज रूल्स ऑफ नेमिंग वेरिएबल सेम दैट फॉर द नेमिंग आइडेंटिफायर। इससे पहले हमने आइडेंटिफायर देखा था, आइडेंटिफायर को कैसे नेम करते हैं। सेम इज द रूल विच इज एप्लीकेबल फॉर द वेरिएबल। वेरिएबल्स का नाम देने के वक्त या फंक्शंस का नाम देने के वक्त कौन से प्रोटोकॉल्स को हमें फॉलो करना होगा, वो यहाँ पे भी अप्लाई होता है, ठीक है।
अब हमें दो चीज़ें हैं, एक तो है डिक्लेयर करना, दूसरा है इनिशियलाइज करना। डिक्लेयर मतलब क्या हो गया, इट मस्ट बी डिक्लेयर बिफोर यूजिंग द प्रोग्राम। अब प्रोग्राम को हमने स्टार्ट किया, इस प्रोग्राम में कौन सा वेरिएबल है ये तो पहले हमें बताना पड़ेगा ना कि हम ए बी सी वेरिएबल आगे यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हमने डिक्लेयर किया, अब हम प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे, इसके ऊपर ऑपरेशन करेंगे। जब हम डिक्लेयर ही नहीं करेंगे तो प्रोग्राम को पता कहाँ से चलेगा कि हमारे पास वेरिएबल है कौन, ठीक है। यही होता है डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन में क्या होता है, पहले होता है डेटा टाइप, उसके बाद वेरिएबल नाम होता है। डेटा टाइप विच इज़ इंट, वेरिएबल नेम दैट इज ए बी सी, ठीक है। ऐसे होता है, इसको बोलते हैं डिक्लेरेशन। जैसे मैंने यहाँ पे इंट एक्स लिखा है, फ्लोट सैलरी लिखा है, ठीक है। अब इसको इनिशियलाइज करना, इनिशियलाइज मतलब अब इसमें वैल्यू डालना होगा ना। तो इनिशियलाइज अगर हम नहीं करेंगे, हम ऐसे लिखेंगे इंट ए बी सी और प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे एक वैल्यू ऑलरेडी स्टोर होगा और उस वैल्यू को बोलते हैं गार्बेज वैल्यू, ठीक है। उसको गार्बेज वैल्यू बोलते हैं और वो अनडिफाइंड होता है, वो मेमोरी की कोई भी लोकेशन हो सकती है, ठीक है। वो कंपाइलर अपने हिसाब से रैंडमली कोई भी लोकेशन उठाकर उसमें ये स्टोर करती है, ठीक है। लेकिन हमें इनिशियलाइज करना है इसी इंट एक्स को जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया था, इसमें हम डालेंगे 5, ठीक है। इसी तरीके से फ्लोट सैलरी जो यहाँ पे थी, इसमें हम डालेंगे अब सैलरी एक्चुअल वैल्यू, सैलरी कितनी है 12.12, ठीक है, क्योंकि ये फ्लोट टाइप है ना तो पॉइंट आएगा, ठीक है। एक्सप्रेशंस, एक्सप्रेशन क्या होता है एक सी लैंग्वेज में, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर, कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स एंड फंक्शन कॉल्स, ठीक है। ऑपरेटर्स क्या है, जैसे कि बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, प्लस माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवीजन। इसी तरीके से हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स भी है। कॉन्स्टेंट जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, वेरिएबल जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, उन सभी की कॉम्बिनेशन जो होती है ना उसमें उसको एक्सप्रेशन बोलते हैं। जैसे कि एक्सप्रेशन कैन बी अरिथमेटिक, लॉजिकल एंड रिलेशनल। अब इसकी एग्जांपल ये रही, x हमारे पास एक वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है और बीच में जो प्लस है ये एक ऑपरेटर है, ठीक है। इसी तरीके से a इज इक्वल टू b प्लस c, ये भी एक एक्सप्रेशन है जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ 3 वेरिएबल्स एंड 2 ऑपरेटर्स। इसी तरीके से ये फंक्शन है, फंक्शन कॉल यहाँ पे है, तो ये फंक्शन हम जब प्रोग्राम करेंगे तो वहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे कि फंक्शन असल में काम करता कैसे। इसी तरीके से ग्रेटर दैन, इक्वल टू, एक्स्ट्रा, ये सारे एक्सप्रेशन है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज अवर स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट क्या है, इट्स एन एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम, पार्ट ऑफ ए प्रोग्राम, ठीक है। अगर आपको याद होगा मैंने इंटरप्रेटर और कंपाइलर एक्सप्लेन किया था इससे पहले वाली वीडियो में। तो इंटरप्रेटर क्या है और कंपाइलर क्या है। इंटरप्रेटर, अगर आपको याद होगा कि इंटरप्रेटर जब हम हाई लेवल लैंग्वेज या असेंबली हाई लेवल लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम लिखते हैं, उस प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन, स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट इंटरप्रेटर इसको कन्वर्ट करता है कोड, सोर्स कोड में, ओके, सोर्स कोड में इसको कन्वर्ट करता है लाइन बाय लाइन। पहले एक स्टेटमेंट पढ़ता है, उसको कन्वर्ट करता है, दूसरा स्टेटमेंट पढ़ता है, उसको कन्वर्ट करता है, तीसरा स्टेटमेंट पढ़ता है, सिमिलरली सो ऑन, ठीक है। ये जो ये एक स्टेटमेंट पढ़ता है, दूसरा स्टेटमेंट पढ़ता है, उसके बाद उसको कन्वर्ट करता है, यही वो स्टेटमेंट है। ऑलराइट, ये एक एग्जीक्यूटेबल पार्ट होता है, कॉज द कंप्यूटर टू कैरी आउट सम एक्शन। यही स्टेटमेंट के थ्रू हम एक्शंस कराते हैं एक अपने सी प्रोग्राम को, ओके। देयर आर मेनी स्टेटमेंट्स लाइक एक्सप्रेशन स्टेटमेंट है, कंपाउंड स्टेटमेंट है, सिलेक्शन स्टेटमेंट, आइटरेटिव स्टेटमेंट, जंप स्टेटमेंट एंड लेबल स्टेटमेंट। यहाँ पे एक्सप्लेन ये मेंशन करके है, इफ एल्स, स्विच, फॉर, वाइल, डू वाइल, गो टू, कंटिन्यू, ब्रेक, रिटर्न, केस, डिफॉल्ट, लेबल, एक्स्ट्रा। ये सारे के सारे हम प्रोग्राम्स में इम्प्लीमेंट करने के वक्त एक एक करके सीखेंगे, ओके। नेक्स्ट आर आवर कमेंट्स। देखिए कमेंट्स क्या है, इट्स जस्ट टू इंक्रीज द रीडेबिलिटी ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है। देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास एक फंक्शन है f, ठीक है, ये एक फंक्शन है मेरे पास f1। इस फंक्शन को मैंने कोई कोड लिखा, ठीक है। अभी 4 लाइन की स्टेटमेंट है तो आसानी से समझ आएगा, मेरे पास यही 1000 लाइन के स्टेटमेंट्स है। इस फंक्शन, इस पर्टिकुलर फंक्शन में मेरे 1000 लाइन है। तो जो दूसरा प्रोग्रामर होगा, जो मेरा ये कोड पढ़ने वाला होगा, जो ये मेरा कोड समझने वाला होगा मे बी, तो वो क्या करेगा, वो जस्ट इस फंक्शन को या तो उसको एक एक स्टेटमेंट वाइज पढ़ना पड़ेगा और स्टेटमेंट वाइज पढ़ने के बाद उसको ये प्रोग्राम समझ आएगा, ये फंक्शन समझ आएगा। क्यों ना मैं ऐसा कर लूँ, मैं ऊपर एक लाइन में डिस्कस कर लूँ, एक लाइन में यहाँ पे बता दूँ कि इस पर्टिकुलर फंक्शन या इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में मैंने किया क्या है, ताकि जो मेरा कोड पढ़ने वाला होगा वो क्या करेगा, वो सिर्फ ये कमेंट पढ़ेगा और उसको ऑटोमेटिकली समझ आएगा कि इस पर्टिकुलर फंक्शन में ये असल में कौन से ऑपरेशंस कर रहा है। इसीलिए हम कमेंट्स को यूज़ करते हैं ताकि हम रीडेबिलिटी को इंक्रीज कर सकें, ओके। द कमेंट्स आर ऑफ 2 टाइप्स, ठीक है। एक तो है हमारे पास फॉरवर्ड स्लैश वाला, दूसरा है फॉरवर्ड स्लैश स्टार वाला। देखो ये क्या है, मैं समझाता हूँ आपको। लेट्स सपोज मैंने डबल फॉरवर्ड स्लैश किया और मैंने लिखा दिस इज माई फर्स्ट सी प्रोग्राम, ऑलराइट, आई लाइक सी लैंग्वेज, ठीक है।
देखो जब भी कंपाइलर को ऐसा कुछ आएगा ना, तो वो देखिएगा दिस फॉरवर्ड स्लैश है, तो वो यहाँ इस लाइन तक सिर्फ ये वाली लाइन को कमेंट कंसिडर करेगा, इस वाली लाइन को कमेंट कंसिडर नहीं करेगा, क्योंकि ये जो सिंबल है ना डबल फॉरवर्ड स्लैश का, ये होता है वन लाइन कमेंट। दैट मीन्स इस लाइन में जहाँ तक ये लाइन जाएगी सिर्फ यही लाइन कमेंट कंसिडर की जाएगी। उसके बाद एंटर करके दूसरे लाइन में जो कुछ भी लिखना होगा वो ये कमेंट कंसिडर नहीं करेगा जब तक ना हम उसके आगे भी डबल फॉरवर्ड स्लैश लगाएं, ठीक है। लेकिन क्या हो अगर हमारे पास कोई कमेंट ऐसा हो, पूरा ऐसे लिखना हो, पूरा पैराग्राफ ही लिखना हो उस कमेंट में, तो फिर तो हमें हर लाइन के आगे डबल फॉरवर्ड स्लैश डालना पड़ेगा, विच इज़ अगेन अ टीडियस टास्क। तो इरेस्पेक्टिव ऑफ दैट हम क्या करेंगे, यहाँ पे दूसरे किस्म का कमेंट हम यूज़ कर सकते हैं, विच इज़ फॉरवर्ड स्लैश एंड देन स्टार, एंड आफ्टर दैट यू कुड राइट, आप कुछ भी लिख सकते हैं एंटर करके दूसरे लाइन में, तीसरे लाइन में, 10वें लाइन में, और उसके बाद स्टार लगा के फिर से फॉरवर्ड स्लैश। तो ये सारा का सारा एज अ कमेंट कंसिडर किया जाएगा सी कंपाइलर के थ्रू। ओके, थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। जो हमारे एलिमेंट्स है सी लैंग्वेज के अंदर वो सब आपको समझ आए होंगे, और मे बी इन फ्यूचर अगर आपको यहाँ पे इस लेक्चर में कोई प्रॉब्लम आ गई है तो वो आगे आगे क्लास में हम क्लियर करते जाएंगे, और इम्प्लीमेंट करने के साथ साथ हम उनको उन कन्फ्यूजन्स को क्लियर करेंगे। अगर फिर भी आपके पास कोई भी कन्फ्यूजन है, लेट मी नो in the comment box. Okay, I have a request that if you haven't subscribed this channel yet, then make sure to subscribe it soon so that you can stay updated about all the latest upcoming videos. Okay, so next topic will be the basic program, and we will focus how the program is structured and how we can make a single program. Okay, till then, take care of yourself. Thank you very much.